बड़ा मूर्ख कौन? विजय और विट्ठल गहरे दोस्त थे। एक शाम मेरा नौकर रामलाल इतना मूर्ख है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा नौकर? मेरा नौकर तुम्हारे रामलाल से ज्यादा बेवकूफ है। और दोनों में शर्त लग जाती है। चलो शर्त लगाई जाए कि कौन बड़ा मूर्ख है। अच्छा, हो जाए। अगली सुबह रामलाल, जरा दफ्तर जाकर देख तो कि मैं वहां हूं या नहीं। बहुत अच्छा साहब। और विट्ठल के घर पर, बबलू ये लो 50 पैसे, बाजार से एक एम्बेसडर कार खरीद लाओ। अभी लीजिए साहब। घंटा भर बाद दोनों नौकरों की मुलाकात बाजार में हुई। रामलाल, अकेले पान खा रहे हो, मुझे नहीं खिलाओगे? जानते हो बबलू, मेरा मालिक एकदम बुद्धू है। वह कैसे? उसने मुझे ये पता लगाने अपने दफ्तर भेजा है कि वह वहाँ है या नहीं, जबकि खुद फोन करके भी पता लगा सकता था। लेकिन रामलाल, मेरा मालिक और भी ज्यादा बेवकूफ है। अच्छा, कैसे? उसने मुझे 50 पैसे देकर एम्बेसडर गाड़ी खरीदने का हुक्म दिया। और आज है इतवार। उसे इतना भी नहीं मालूम कि आज बाजार बंद रहता है। कमाल है। तुम्हारा मालिक सचमुच मूर्खों का सरदार है। और दोनों ठठाकर हंसने लगे। अब आप ही बताओ पाठकों कि शर्त कौन जीता, विट्ठल या विजय? मशीनी लाल, अफीमी लाल और अनोखी कसरत। हर सुबह दफ्तर जाने से पहले मशीनी लाल को घर का सारा काम करना पड़ता है और अफीमी लाल चैन से पड़ा खर्राटे मारता रहता है। जरा देखो तो इस बेशरम को। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठाया तो ये कमबख्त यहाँ आकर अपना बेसुरा संगीत बिखेर रहा है। बाप रे बाप, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, नहीं तो मैं इसकी अच्छी तरह से खबर लेता। जाने कैसा मनहूस भाई मेरे पल्ले पड़ा है। बो हो। पड़ा रहने दो इस सुस्ती के बोरे को यहीं। मुझे पक्का विश्वास है शाम को जब दफ्तर से मैं वापस लौटूंगा तब भी ये छिपकली इसी दीवार से चिपका बैठा होगा। मशीनी लाल के चले जाने के कुछ ही देर बाद वहां बड़े जोर का बवंडर उठा और बवंडर ने अफीमी लाल को लपेट लिया और अफीमी लाल को अपने साथ उड़ाकर ले चला। हवा में उड़ता हुआ अफीमी लाल सीधा भूसे से भरे एक ट्रक में आ गिरा, पर उसकी नींद न खुली। उस्ताद, जरा अपने फ्रंटियर मेल को स्पीड दो वरना देर हो जाएगी। आए अभी लो चले, सवेरे ग्वालियर तो शाम ने दिल्ली। याहू! ट्रक की स्पीड बढ़ते ही अफीमी लाल ट्रक में से उछल पड़ा और सीधा जाकर घास चरती हुई एक गाय के ऊपर गिर पड़ा। गाय घबराकर दौड़ पड़ी और गाय आगे खड़े एक पेड़ से टकरा गई। मशीनी लाल दोबारा उछल गया और एक ड्रम में जा घुसा। ड्रम मशीनी लाल को लेकर लुढ़कता हुआ आगे बढ़ने लगा और सीधा जाकर एक नदी में गिर पड़ा। नदी के बहाव में सोया हुआ अफीमी लाल बहता जा रहा था। बहाव में बहते बहते अफीमी लाल ड्रम से बाहर निकला और किनारे पे खड़े एक पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने उसे वापस हवा में उछाल दिया। हवा में उड़ता हुआ मशीनी लाल सीधा जाकर ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर में लटक गया। वाह, झरने का दृश्य देखने में आनंद आ गया। अब चलो
हम वापस दिल्ली चलते हैं। हेलीकॉप्टर के वापस घूमते ही अफीमी लाल एक बार फिर उसमें से गिर पड़ा। बस कुछ ही मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। अपने साथ घट रही घटनाओं से बेखबर अफीमी लाल अभी तक सो रहा था। वो सीधा आकर अपने घर की छत पर फिसलता हुआ वहीं आ गिरा जहां मशीनी लाल उसे छोड़कर गया था। और शाम को जब मशीनी लाल दफ्तर से वापस घर पहुंचा, देखो ये कॉकरोच का भतीजा 1 इंच भी नहीं हिला डुला। अभी मैं इसका फटीचर राग बंद करता हूं। पूरे 48 घंटे से पड़ा है कमबख्त। चल उठ। हाय राम, पूरा बदन टूट रहा है। ऐसा लगता है मैं सैकड़ों किलोमीटर की सैर करके आ रहा हूँ। बड़े जोर की भूख भी लगी है मुझे। जरा मिलिए इस अनोखे प्राणी से। ये सोते सोते ही थक जाता है और इसका सारा खाया पिया हजम हो जाता है। पिंकी और दादाजी का दांत। एक दिन रास्ते में दादाजी दौड़े चले जा रहे थे। दादाजी, कहाँ भागे जा रहे हो? पिंकी, डेंटिस्ट के पास दांत लगवाने। लेकिन मेरे मुंह में तो सारे कुदरती दांत हैं। हाँ, पता है। आपको कैसे पता? जब तुम छोटी थी तो एक बार दांत गिनने के लिए मैंने तुम्हारा मुंह खोला था। तुमने मेरी उंगली काट ली थी। आप दांत लगवाने डेंटिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं? यह काम तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम किससे दांत लगाओगी? कौन से? अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि तुम कौन से दांत जोड़ दोगी, लेकिन दांत कहाँ से लाओगी? कोई समस्या नहीं, एक दांत है मेरे पास। दिखाओ। पिंकी अपने घर के अंदर चल देती है। मैं अंदर से लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद, हाय, हाथी दांत।